जाएगा। यस गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं आज कि अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है या डायरेक्टर रिजाइन होता है या रिमूव होता है, सबके लिए एक ही फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर DIR-12। ठीक है, तो ये DIR-12 कैसा होता है, कैसा दिखता है, एंड और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको गाइस बताने वाला हूँ। लाइक प्रीफिल बटन क्या होता है, प्री स्क्रूटिनी क्या होता है, चेक फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू MCA वेबसाइट गाइस। सो सिंपली यहाँ पे आपको mca.gov.in पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप mca.gov.in के ऊपर जाओगे, सो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ मिनट, यस गाइस, दिस इज व्हाट योर mca.gov.in। ठीक है, यहाँ पे हमको ये देखो ऊपर, आपको यहाँ पे ऊपर फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स लिखा हुआ है। ठीक है, बट हमको जिस कंपनी का DIR-12 फिलअप करना है, समझ रहे गाइस, हमको जिस कंपनी का DIR-12 फिलअप करना है उस कंपनी का मास्टर डेटा ओपन कर देने का। यहाँ पे MCA सर्विसेज के अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी। यहाँ पे जहाँ पे लॉक लगाया हुआ है, मतलब वहाँ पे आपको लॉगिन लेना पड़ेगा। ठीक है, मास्टर डेटा ओपन करना है तो लॉगिन लेने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे अगर मैं मास्टर डेटा ओपन करना चाहता हूँ गाइस, डेफिनेटली आई कैन। मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है गाइस। तो सपोज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मास्टर डेटा ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, सपोज पूरा नाम नहीं भी लिखते हो, फिर सर्च कर लोगे तो रिलायंस INDUST से जितनी भी कंपनियां होगी आ जाएगी। डू सिलेक्ट वन। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये हमने कर दिया AMULING। ठीक है, और यस, सो ये आपका मास्टर डेटा आ जाएगा गाइस। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। ये आपका पूरा मास्टर डेटा आ गया कि जिसके अंदर कंपनी का CIN आपको देखने को मिलेगा, कंपनी का नाम, कौन से काम, कंपनी कौन सी ROC के साथ रजिस्टर्ड है, ROC बॉम्बे। रिलायंस की बात करें तो गाइस लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ये उसका गिन सको तो गिन लेना। ऑथोराइज कैपिटल कितना है उसका, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, राइट, दिस एवरीथिंग इज इन स्क्रीन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑल, कहाँ से लोन लिया हुआ है गाइस, चार्ज का डिटेल्स है यहाँ पे, कितना लोन लिया है, उसका स्टेटस अभी लोन लिया है तो उसका क्या है, तो देखो ये सारी क्लोज है। ठीक है, सो जो लोन उन्होंने लिया हुआ होगा गाइस वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये उनका डायरेक्टर्स का डिटेल्स है गाइस, देखो दीज आर द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस। ठीक है, सो ये आपको देखने को मिल जाएगा। बट यस, हम इस पर्पस के लिए आए ही नहीं है, हमको तो फॉर्म डाउनलोड करना है। सो यस, हियर इट इज। यहाँ पे उसको नए टैब के अंदर ओपन करता। यस गाइस, जैसे ही आप उसको यहाँ पे ओपन करोगे you'll get, जैसे ही आप यहाँ पे उसको ओपन करोगे गाइस, यहाँ पे आपको आ रहा है ये सारे फॉर्म्स। ठीक है, सो कंट्रोल F करके यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म आपको चाहिए। इफ यू वांट DIR-12, जस्ट डू सिंपली राइट DIR-12। यहाँ पे आपको आ गया, देखो गाइस, DIR-12 पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द KMP एंड द चेंजेस अमंग देम। इसकी अपॉइंटमेंट करना है या चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर DIR-12 दिख रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा गाइस, ये फॉर्म मेरा डाउनलोड हो जाएगा और मुझे पूछ रहा है कि मैं इसको कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। सो यस, आई विल सेव ऑन डेस्कटॉप फ्रॉम DIR-12। ठीक है, सो ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। यस गाइस, वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है आपको या फिर अंदर जाके आपको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर इट इज। तो मेरा स्क्रीन बहुत भरा पड़ा है। जस्ट अ मिनट, मैं फॉर्म ओपन करके अगेन फाइल शेयर करता हूँ। ये जो ऐसे फॉर्म्स होते हैं गाइस, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं ओपन होने में। ठीक है, बट हार्डली 15 सेकेंड्स, 10-15 सेकेंड्स लेते हैं एटलीस्ट।
यस गाइस, आई एम शेयरिंग विथ यू दिस DIR12। अब आपको दिख रहा होगा ये DIR12 कैसा दिखता है। कोई भी फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म्स इन विच सेक्शंस यू आर फाइलिंग दिस फॉर्म, वहाँ पे ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा। इस फॉर्म का पर्पस क्या है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी फॉर्म देखो गाइस, ये आप न्यू कंपनी के लिए फाइल कर रहे हो या एक्सिस्टिंग कंपनी के लिए, तो यस वी आर अपॉइंटिंग फॉर एन एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, हम रतन टाटा जी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपॉइंट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले इन्होंने बोला है कि यस आई हैव टू फिल द CIN ऑफ द कंपनी। कहाँ से मिलेगा? देखो हमने ऑलरेडी स्मार्ट वर्क किया था गाइस, एंड हमने जो CIN है वो CIN हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा था। कहाँ पे फाइंड कर रखा था? ये हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मास्टर डेटा ओपन कर रखा था, आपको पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये सीन देखने को मिलेगा, जस्ट डू कॉपी, ये आप कॉपी करोगे। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, ये यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। अब ये जैसे ही आप पेस्ट करोगे, समझना गाइस, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये जैसे ही आपने पेस्ट किया, यहाँ पे देयर इज अ बटन, प्रीफिल बटन, समझना। ये जैसे ही मैं प्रीफिल करूंगा तो देखो कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली आ गया, कंपनी का एड्रेस आ गया, कंपनी का ईमेल आईडी आ गया। ठीक है, इतना डिटेल्स। प्रीफिल का काम ये होता है कि जो डिटेल्स ऑलरेडी ROC के पास है, जो उसके सिस्टम के अंदर फिट है गाइस, ठीक है, वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो दैट अगर मैंने गलती से किसी और कंपनी का CIN डाल दिया होगा और यहाँ पे वो दूसरी कंपनी का डेटा अगर आ रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा, राइट, कि ये तो मैं किसी और कंपनी के लिए फाइल कर रहा हूँ। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने जैसे ही CIN हटा दिया तो वो प्रीफिल निकल चुका है। फिर से मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड ये प्रीफिल कर रहा हूँ। सो यस, यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस, मैं कितने पर्सन के लिए, नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर फॉर विच दिस फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 जितने भी डायरेक्टर्स को एक साथ अपॉइंट करना चाहता हूँ या एक साथ रिजाइन करना चाहता, वो रिजाइन उन्होंने करके दिया है, तो मुझे सबके लिए अलग अलग DIR12 फाइल करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर एक ही DIR12 के अंदर मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स दिखा रहा हूँ या मल्टीपल रेजिग्नेशन फाइल कर रहा हूँ या अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन फाइल कर रहा हूँ, चलेगा। 2 जन अपॉइंट हुए हैं, 2 जन रिजाइन किया, मैं 4 जन के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म फाइल करना चाहता हूं, यस, मुझे यहाँ पे 4 नंबर लिख देना है, समझना। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिख दिया गाइस, नीचे 4 डायलॉग बॉक्स खुल जाएंगे। ये नंबर 1, देखो ये नंबर 1, ये पूरा डिटेल्स मुझे एक के लिए फिलअप करना है। ये नंबर 2, मुझे फिर से उनके लिए डिटेल्स फिलअप करना है। नंबर 3 एंड नंबर 4। तो आप यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने डायरेक्टर्स के लिए करना चाहते हो उतने डायरेक्टर्स के लिए कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं सपोज रतन टाटा जी को अपॉइंट करना चाहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए, जिसके लिए मैं DIR12 फाइल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रतन टाटा जी के पास देखो, मैं जैसे डीन के लिए डालता था, क्या बोला, सिलेक्ट द पर्पस ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है, पर्पस मतलब कि देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैसे मेरे भाई बहन, देखो ना, अपॉइंटमेंट कर रहे हो, सजेशन कर रहे हो, या फिर आप डेजिग्नेशन चेंज कर रहे हो, कौन से पर्पस के लिए? तो हम अपॉइंटमेंट के लिए कर रहे हैं तो आई हैव टू सिलेक्ट अपॉइंटमेंट। अगर मैं रेजिग्नेशन के लिए करता तो मैं सजेशन सिलेक्ट करता। प्लीज, अगर मैं सजेशन सिलेक्ट कर रहा हूं तो प्लीज सिलेक्ट द रीजन, कि भैया किस रीजन से वो जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सजेशन सिलेक्ट करता हूँ, अपन दोनों अलग अलग करते हैं, ठीक है, बारी बारी, पहले अपॉइंटमेंट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट किया, अपॉइंटमेंट में मुझे यहाँ पे मैं किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहता हूँ, उसके लिए DIR12 फाइल कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास उस डायरेक्टर का DIN होना जरूरी है, बिकॉज आपको भी पता है कि अगर डायरेक्टर के पास DIN नहीं होता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली उनके पास पहले क्या होना जरूरी है, डीन लेना पड़ेगा। ठीक है, रतन टाटा जी का डीन मुझे पता है, बिकॉज उन्होंने सबसे पहला डीन लिया था। 8 डिजिट का डीन होता है गाइस, तो 7 × 0 5 6 7 एंड 1, ये उनका डीन है। ठीक है, ये रतन टाटा जी का डीन है। तो ये मैं प्रीफिल करूंगा जैसे ही गाइस, तो देखो ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ गई। मैंने ऊपर CIN प्रीफिल किया था, डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई। देखो रतन टाटा जी का नाम आ गया, रतन नवल टाटा, उनके पापा का नाम आ गया, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस बॉम्बे का है वो आ गया। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ 1937 दिसंबर 28 को ये बॉर्न हुए थे, जेंडर आ गया। अपॉइंटमेंट के लिए हम कर रहे हैं। अब हम अपॉइंट कर रहे हैं
तो हम उनको क्या डेजिग्नेशन दे रहे हैं, देखो यहाँ पे गाइस मल्टीपल डेजिग्नेशन, हियर इट इज, वी हैव टू सिलेक्ट द वन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, एमडी, अल्टरनेट, एडिशनल, आप कैजुअल वैकेंसी के अंदर डायरेक्टर है गाइस, डबल एनसी याद आ रहा होगा आपको, हमने सेक्शन 167 सॉरी 161 हमने डिस्कस किया था गाइस, ठीक है। अगर आप में से किसी ने उसका सेशन मिस किया है तो वो मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर रखा है गाइस, तो वहां पे जाके आप उसको डेफिनेटली देख सकते हो। तो एज अ डायरेक्टर सपोज हम इनको अपॉइंट कर रहे हैं, या एमडी या अल्टरनेट, एडिशनल, नॉमिनी, होल टाइम, फॉर एन एग्जांपल हम उनको एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस मुझे उसको सिलेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट कर एडिशनल डायरेक्टर, व्हाट इज द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो सपोज मैंने इनकी अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास किया है, वो 1 मई 2020 को फाइल किया है, कब फाइल किया गाइस, 1 मई 2020 को फाइल किया है, ठीक है। कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में, वो प्रमोटर कैटेगरी है, प्रोफेशनल है, इंडिपेंडेंट है, सपोज यहाँ पे ही इज नॉट द रतन टाटा जी इज नॉट द प्रमोटर ऑफ द रिलायंस, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज अंबानी फैमिली की है, तो सपोज हम यहाँ पे रखते भी एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो वहां पे अपॉइंट हो रहे हैं। आप उनको चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब जनरली क्या होता है गाइस, चेयरमैन तो वो है नहीं उस कंपनी के, ठीक है, ऑब्वियसली वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, तो आप उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब अगर उसको सैलरी वैलरी देने वाले होंगे तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अगर वो फुल टाइम आने वाले होंगे, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ अपनी वहां पे काबिलियत, अपनी स्किल्स, राइट, उसके लिए वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसको हम नॉन एग्जीक्यूटिव, वो सैलरी नहीं ले सकते, तो उसको हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कर सकते हैं। हमको उनका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है, आई डोंट नो हिज पर्सनल ईमेल आईडी, मैं ऐसे ही कुछ भी डाल रहा हूँ, abc@gmail.com, ठीक है गाइस। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स, जो देखो मेन पार्ट इज दैट कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी डिटेल्स फिलअप करें, जहाँ पे ऐसे ब्लू कलर के, देखो लाइट ब्लू बैकग्राउंड है यहाँ पे, राइट, वही मुझे स्काई ब्लू बैकग्राउंड है गाइस, वही मुझे फिलअप करना है, यहाँ पे वैसे भी मैं फिलअप नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी मुझे फिलअप करना है, आई कैन नॉट राइट, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट यस आई कैन नॉट राइट ओवर हियर, बिकॉज ये सिजेशन वाला पार्ट है गाइस, वो किसी और कंपनी में एज अ डायरेक्टर है तो मुझे वो भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो, ठीक है, मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो वो कुछ भी डिटेल्स नहीं देगा, बट अगर वो एक कंपनी में, 2 कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है तो मुझे यहाँ पे वो दिखाना पड़ेगा। फिर ये एक डायरेक्टर का हो गया गाइस, अपॉइंटमेंट का। अब सपोज यहाँ से कोई डायरेक्टर रिजाइन कर रहा था रिलायंस में से, फॉर एन एग्जांपल देयर आर सो मेनी डायरेक्टर्स, ठीक है, रिलायंस में बहुत सारे डायरेक्टर्स हमको पता है, तो किसी एक डायरेक्टर का नाम यहाँ से हम लेते हैं, अगेन टेलिंग गाइस दिस इज जस्ट एन एग्जांपल सो दैट आपको पता चले, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट डायरेक्टर है मिस्टर निखिल, हम वहां पे इनका ये डीन कॉपी करते हैं एंड हम चले जाते हैं हमारे DIR 12 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लीज सिलेक्ट, जैसे ही मैं डीन डालूंगा पहले पर्पस के लिए बोल रहे हैं कि चलो भाई हम वहां पे सिजेशन के लिए प्लीज सिलेक्ट द रीजन ऑफ सिजेशन, तो सपोज हम बोल रहे हैं सॉरी गाइस, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भैया वो रिजाइन कर रहे हैं, तो देखो रेजिग्नेशन के लिए हमने अभी अभी सेक्शन 168 पढ़ा, अगर रिमूव किया होता तो 169, अगर ऑफिस वैकेट किया है तो 167, डिस्क्वालीफाइड हुआ है 164, अगर 20 से ज्यादा कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है तो 165 के अंदर वो जाएंगे, सबके लिए DIR 12 ही करना है, अपॉइंटमेंट हो तो भी DIR 12, उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस हमने देखे, रेजिग्नेशन है तो भी DIR 12, उसमें भी हमने मल्टीपल ऑप्शंस देखे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सपोज वो रिजाइन कर रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे उनका जो DIN जो मैंने कॉपी किया था, ठीक है, अब मैं प्रीफिल करूंगा, अगेन ऑटोमेटिकली आ जाएगा निखिल रसिकलाल मेशवानी, ठीक है। डेजिग्नेशन इनकी क्या थी, तो वो सपोज कंपनी में एज अ डायरेक्टर थे, अब ये मैं नहीं फिलअप कर रहा हूँ बिकॉज ये अपॉइंटमेंट का है, तो ये ब्लू भी नहीं है, देखो मैं उसमें कुछ टाइप करूंगा तो नहीं कर पा रहा हूँ। अब ईमेल आईडी, आई डोंट नो हिज ईमेल आईडी, सपोज xyz@gmail.com हम ऐसा डाल रहे हैं, कौन सी तारीख से वो, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट, तो सपोज वो 1 मई 2020 से, ठीक है, 1 मई 2020 से वो रिजाइन हो रहे हैं। हाँ 1 जुलाई कर देते, ठीक है। अब वही तीसरे डायरेक्टर का यहाँ पे मुझे फिल करना पड़ेगा,
फिर मुझे चौथे डायरेक्टर्स का, बिकॉज मैंने ऊपर कौन से पर्पसेस, कितने पर्पसेस सिलेक्ट किए थे, 4, तो चारों का मैं एक फॉर्म के अंदर कर सकता हूँ. बट यस, वी आर नॉट गिविंग द मच टाइम ओवर. नंबर ऑफ मैनेजर, सेक्रेटरी एंड सीएफओ, सीईओ, ये मैं आपको गाइस मीटिंग वाले चैप्टर में 2 और सेशंस, 2 या 3 सेशन डायरेक्टर का चलेगा. फिर इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, मीटिंग. ठीक है, तो मीटिंग वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा गाइस, उसमें मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका भी अगर हम अपॉइंटमेंट या सजेशन करते हैं तो उसके लिए भी यही फॉर्म आता है DIR 12. तो यहाँ पे मुझे वो डालना पड़ता है कि कितने के लिए हम कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा हम नहीं कर रहे फिलहाल, सो उसको स्किप करेंगे. इसके बाद डायरेक्टली गाइस आ जाता है अटैचमेंट पार्ट. ठीक है, क्या आ जाता है, अटैचमेंट. देखो यहाँ पे मेरा ये अटैचमेंट कंपलसरी हो जाएगा, बिकॉज DIR 2 रतन टाटा जी को देना पड़ेगा इफ यू वांट टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर. नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, निखिल जी का हमने वहां पे रेजिग्नेशन लेटर लिया होगा, वो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा. एविडेंस ऑफ सिजेशन, मतलब कंपनी को वहां पे वो जो रेजिग्नेशन लेटर आता है उसके ऊपर नोटिंग करना पड़ता है, सो कंपनी को मिल चुका है ऐसा वहां पे प्रूफ हो जाएगा. अगर आपने पोस्ट किया है, उसको कुरियर किया है, तो कुरियर का रिसीट भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, सो दैट पता चल जाए. ठीक है गाइस. फिर ये डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर करेंगे इस फॉर्म को. जो डिजिटल सिग्नेचर मतलब किसी एक डायरेक्टर को आप अथॉरिटी दोगे ये फॉर्म फाइल करने के लिए, तो उनका नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, उनको कौन से आपने रेजोल्यूशंस पास करके राइट ऑथोराइज किया है, कौन से मीटिंग के अंदर, वो भी उसका नाम एंड नंबर आपको डालना पड़ेगा. जो डायरेक्टर साइन कर रहा है उनकी क्या डेजिग्नेशन है, सपोज मुकेश अंबानी जी साइन कर रहे हैं तो ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो हम सिलेक्ट कर देंगे डायरेक्टर. यहाँ पे जो डायरेक्टर डिजिटल सिग्नेचर करके फॉर्म फाइल कर रहा है उनका डीन यहाँ पे डालना पड़ेगा. फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट देगा प्रोफेशनल, राइट, कोई भी प्रोफेशनल उसको सर्टिफाई कर सकता है गाइस. वो ये बोल रहा है कि सारे रिकॉर्ड्स हमने चेक किए हैं, सब कुछ प्रॉपर है, अगर कुछ गलत है तो ये सेक्शन 448 के अंदर हम रॉन्ग सर्टिफिकेशंस के लिए लायबल हो जाएंगे, जो कभी भी पकड़ा जाएगा. एंड देन डिजिटली साइन करना पड़ेगा. The chartered accountant can digitally sign this form, certify this form. Company secretary can also do the same, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर फिर उनका मेंबरशिप नंबर एंड सब कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो एसोसिएट है, फेलो है. ठीक है, एंड देन उनका मेंबरशिप नंबर COP आ जाएगा. ये सब कुछ डालने के बाद फिर आपको चेक फॉर्म करना है. चेक फॉर्म का मतलब ये होता है कि अब जैसे ही चेक फॉर्म करोगे और अगर कोई फील्ड आपका जो कंपलसरी था बट आपने नहीं भरा है तो वो जगह पे आपको लेके जाएगा. देखो मैं जैसे ही चेक फॉर्म पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसने बोला मैंडेटरी फील्ड डीन नॉट एंटर्ड इन ब्लॉक 3. देखो हमने यहाँ पे ऊपर 4 पर्पस सिलेक्ट किए थे, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना गाइस, देखो ऑटोमेटिकली सिस्टम, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम मुझे वहां पे लेके जाएगा, राइट, कि मैं कौन सी जगह पे, देखो यहाँ पे मेरे को लेके गया कि भैया ये चीज पहले फिलअप करो, अदरवाइज आपका फॉर्म फाइल नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज चेक फॉर्म जब तक नहीं हो जाता, चेक फॉर्म कब होगा, जब जिसके जितनी भी डिटेल्स फॉर्म के अंदर मैंडेटरी है वो आपने फिलअप कर दी हो. राइट, यहाँ पे मैं सपोज मैंने डाल दिया, जैसे कुछ डालने सपोज 4 times 0 5 6 7 2. ठीक है, और मैंने ये प्रीफिल कर दिया, पर पहले ही क्या बोला है कि सिलेक्ट द पर्पस, तो सपोज यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट का पर्पस सिलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, बस इतनी चीजें मैंने डाली, ये प्रीफिल कर दिया. ये जो भी सुब्रमण्यम सर है, राइट, उनका डिटेल्स यहाँ पे आ गया. बट अब मैं कुछ देखना, अब मैं कुछ यहाँ पे आगे फिलअप नहीं कर रहा हूँ. फिर से मैं गया कि चलो मेरा फॉर्म हो गया है, पूरा मैंने भर दिया है, चेक फॉर्म करो. चेक फॉर्म में क्या बोला, अरे आपने डेजिग्नेशन ब्लॉक 3 के अंदर एंटर नहीं किया, मतलब कि ऊपर से लेके जो भी सबसे पहला आपका अनफिल्ड पोर्शन होगा वहां पे सिस्टम आपको लेके जाएगा. ये देखो, ये यहाँ पे सिस्टम आपको लेके जाएगा कि कहाँ पे आपका अनफिल्ड पोर्शन है, तो वो लेके गया कि भैया आप ये सिलेक्ट तो करो कि आपको डेजिग्नेशन क्या है. राइट, तो इस हिसाब से चेक फॉर्म का मतलब होता है गाइस प्री स्क्रूटिनी, मैंने आपको प्रीफिल बताया. फिर आपका पूरा सब कुछ हो गया, पूरा फॉर्म फिलअप हो गया, चेक फॉर्म हो गया, तो जैसे ही मॉडिफाई का बटन डिसेबल है वैसे ही ये चेक फॉर्म का बटन डिसेबल हो जाएगा, फिर ये ओपन हो जाएगा. फिर आपको प्री स्क्रूटिनी करना है. प्री स्क्रूटिनी का मतलब ये होता है कि सपोज आपने यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए DIN डाला, ठीक है, कि भैया मुकेश अंबानी जी वहां पे सिग्नेचर करेंगे, आपने DIN डाला मुकेश अंबानी जी का, बट आपने सिग्नेचर किया किसी और डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर, तो प्री स्क्रूटिनी के अंदर एरर आ जाएगा कि भैया आपका DIN एंड आपका डिजिटल सिग्नेचर वो डिफर कर रहा है, वो मैच नहीं कर रहा है. मतलब कि आपके पूरे फॉर्म के अंदर जितनी भी टेक्निकल मिस्टेक्स आपने की होगी, अनफिल्ड पोर्शन चेक फॉर्म देखता है, टेक्निकल मिस्टेक्स जो देखता है वो कौन देखता है गाइस, प्री स्क्रूटिनी देखता है. जैसे ये दोनों चीज हो जाएगी प्री स्क्रूटिनी, एंड देन ओनली यू कैन अपलोड दिस फॉर्म टू दी